हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग विद सलोनी। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, जिसकी एक्सरसाइज 2.4 आज हम करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चंस 8 जो हैं वो कंप्लीट कर लिए थे। इस क्लास में उसी को कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 थे वेरीफाई, जिसका फर्स्ट पार्ट है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे हमें वेरीफाई करना है, तो हम आर एच एस इक्वल टू एल एच एस बनाना है वेरीफाई करने के लिए। तो हम आर एच एस के पार्ट को सॉल्व करके क्या लाएंगे, एल एच एस। यहाँ पे आर एच एस को हम सॉल्व करते हैं। आर एच एस में एक्स प्लस वाई इंटू ये टर्म है, तो एक्स का मल्टीप्लाई पहले होल ब्रैकेट में x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस y का मल्टीप्लाई होल ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। x का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में करेंगे x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस x इंटू एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई प्लस 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 x इंटू वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर। अब y का मल्टीप्लाई होल ब्रैकेट में करेंगे y इंटू एक्स स्क्वायर वाई प्लस माइनस माइनस एक्स वाई इंटू वाई एक्स वाई स्क्वायर प्लस 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 वाई इंटू वाई स्क्वायर वाई क्यूब। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई माइनस का है, यहाँ पर प्लस का है, कैंसल। यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, कैंसल। ये रिमेनिंग बचा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यही हमें लाना था। मीन्स एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस वेरीफाइड। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट देखते हैं। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अगेन आर एच एस को हम सॉल्व करेंगे। x माइनस वाई का मल्टीप्लाई हमें करना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर में। अब x का मल्टीप्लाई होल ब्रैकेट में मीन्स x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस यहाँ माइनस वाई है, ये हो जाएगा माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन करेंगे, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब x इंटू एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई x इंटू वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर। अब प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस माइनस माइनस एक्स वाई इंटू वाई एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस वाई इंटू वाई स्क्वायर वाई क्यूब। अब यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, कैंसल। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, कैंसल। सेम टर्म्स को हमने सॉल्व कर दिया। अब रिमेनिंग क्या बची, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। यहाँ पर ये सेम आ गया एल एच एस के, मीन्स एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हैंस वेरीफाइड। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 थे फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग का फर्स्ट पार्ट है 27x क्यूब प्लस 125z क्यूब। यहाँ पे सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं लोवेस्ट टर्म में। 27 जो है वो किसका क्यूब है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 3 का क्यूब होता है 27 और x 3x का होल क्यूब प्लस 125 किसका क्यूब होता है 5 का, तो यहाँ हमने लिखा 5z का होल क्यूब। अब यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी दिख रही है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की, तो यहाँ हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की आइडेंटिटी होती है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब इसमें हम वैल्यूज को पुट करते हैं। एक्स प्लस वाई मीन्स 3x प्लस 5z। एक्स और वाई हमारे पास क्या है, 3x एक्स है और y है 5z। अब x का स्क्वायर मतलब 3x का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई 3x इंटू 5z प्लस वाई स्क्वायर 5z का होल स्क्वायर। ये हो गया।
अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। ये हो जाएगा 3x प्लस 5z इंटू 3 का स्क्वायर 9x² माइनस 3 5 जा 15xz प्लस 5 5 जा 25z²। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। आपको याद होगा जो हमने क्वेश्चन नंबर 9 करा था उसमें ये हमें गिवन था, इससे हमें इस पर जाना था। अब हमारे पास ये गिवन है, इससे हमने फैक्टराइज करा है, मींस एक्सपांडेड फॉर्म में फाइंड करा है। अब इसका सेकंड पार्ट हम देखते हैं। 64m³ माइनस 343n³। 64 किसका क्यूब होता है? 4 का, 4m का होल क्यूब माइनस 343 7 का, 7n का होल क्यूब। अब यहाँ पे आइडेंटिटी x³ माइनस y³ की लगेगी। x³ माइनस y³ इक्वल टू x माइनस वाई इंटू x² प्लस xy प्लस y²। अब इसमें हमको वैल्यूज को पुट करना है। x माइनस वाई मीन्स 4m माइनस 7n, फिर x², 4m x से 4m का होल स्क्वायर प्लस xy, x से 4m, y है 7n प्लस y² 7n का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर 4m माइनस 7n इंटू 4 का स्क्वायर 16m² प्लस 4 7 जा 28 mn प्लस 7 7 जा 49 n²। ये हो गया फैक्टराइज। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके 2 पार्ट्स थे जो हमने अभी करे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 थे फैक्टराइज 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। अब यहाँ पे 27x³ को हम लिख सकते हैं 3x का होल क्यूब प्लस y का होल क्यूब प्लस z का होल क्यूब माइनस, अब यहाँ पर x y z में आ रहा है लेकिन x की टर्म हमारे पास 3x है तो 3 3 जा 9 होता है तो 3a b c के फॉर्म में हो गया। यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। ये किस फॉर्म में हो गया? a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, इस फॉर्म में ये हमारे पास गिवन है। अब इसकी आइडेंटिटी लगानी हमें। इसकी आइडेंटिटी होती है a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। वैल्यूज को पुट करेंगे। a है 3x प्लस b है y, c है z। अब यहाँ पर a है 3x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर प्लस z का होल स्क्वायर माइनस ab मतलब 3x इंटू वाई माइनस bc y इंटू z माइनस ca z इंटू 3x। ये हो जाएगा 3x प्लस वाई प्लस z इंटू 3x का होल स्क्वायर मतलब 9x² प्लस y² प्लस z² माइनस 3xy माइनस y इंटू z yz माइनस 3x इंटू z 3xz। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। हमें फैक्टराइज करना था इस टर्म को तो उसका आंसर आया ये। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है वेरीफाई दैट x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इक्वल टू हाफ x प्लस y प्लस z इंटू x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस z का होल स्क्वायर प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमें RHS के टर्म को पूरा सॉल्व करके इसके इक्वल लाना है। अब पहले हम RHS को सॉल्व करना चालू करते हैं। RHS के टर्म में हाफ इंटू x प्लस वाई प्लस z ब्रैकेट में। अब यहाँ पर आइडेंटिटीज लगेगी। कौन सी आइडेंटिटी? ये हो रही है a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम ओपन करेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर में इक्वल a² माइनस 2ab प्लस b²
यहाँ पे है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस, अब y माइनस जेड का होल स्क्वायर मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, ए स्क्वायर हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर प्लस, अब z माइनस एक्स का होल स्क्वायर, z का होल स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2zx प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमने इसको ओपन कर लिया पूरे को। अब यहाँ पर हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में, ये है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, दोनों पॉजिटिव है, ये हो गया 2x स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2z स्क्वायर, फिर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। अब सारी टर्म में 2 आ रहा है, मतलब 2 को हम कॉमन निकाल सकते हैं, 2 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ से हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, 2 से 2 कैंसिल, ये बचा x प्लस वाई प्लस जेड इस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब इसको हम देखेंगे तो प्रीवियस क्वेश्चन हमने सॉल्व करा था, सेम वैसा ही है ये किसकी आइडेंटिटी होती है, ये आइडेंटिटी होती है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz की, तो ये दोनों इक्वल आ गए, मतलब हेंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था, ये वेरीफाई हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 थे, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। अब इस फॉर्म में हमारे पास आइडेंटिटी जो होती है वो है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अब ये होता क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब यहाँ पर ये हमें गिवन है, गिवन क्या है कि x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो इक्वल है 0 के, तो यहाँ पर इस टर्म को हम लिखते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू, इस टर्म की जगह हम 0 लिख सकते हैं, 0 के मल्टीप्लाई में ये पूरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब 0 से हम इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो क्या बचेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 0। अब इस टर्म को हम इक्वल में लेके जा सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू, नेगेटिव का इक्वल में जाएगा पॉजिटिव 3xyz, यही हमें शो करना था, यहाँ पे ये हमने शो कर दिया। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 थे, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें क्यूब्स फाइंड नहीं करना है, हमें डायरेक्ट वैल्यू फाइंड करनी है। अब उसको कैसे करेंगे, यहाँ पर हमारे पास -12 का होल क्यूब है प्लस 7 का क्यूब है प्लस 5 का क्यूब है, इसको हम लिख सकते हैं a की वैल्यू हमारे पास है -12, b की वैल्यू है 7, c की वैल्यू है 5। अगर हम इन तीनों को प्लस करते हैं a प्लस b प्लस c, तो ये हो जाएगा -12 प्लस 7 प्लस 5, 5 प्लस 7 12, 12 माइनस 12 0, मतलब ए बी सी इक्वल हो रहा है 0 के। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, वी नो दैट a plus b plus c is equal to 0, then a cube plus b cube plus c cube
इज इक्वल टू 3ABC। हमें पता है अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3ABC होता है, जो हमें प्रीवियस क्वेश्चन में देखा। अब यहाँ पर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इस फॉर्म में तो हमारे पास है, हमें क्या रखना है 3ABC। 3 इंटू ए की वैल्यू 12, बी की वैल्यू 7, सी की वैल्यू 5। अब 12 3 जा 36 इंटू 7 5 जा 35, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, 3 18, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 1 10, 8 8 8 16, 2 1, तो ये कितना आ गया 1 2 6 8। अब यहाँ पे क्या ध्यान देना है, a की वैल्यू -12 थी तो यहाँ पे हम माइनस का साइन लगाएंगे। इन दोनों को जब हमने माइनस करा तो ये माइनस, तो हमारा आंसर क्या में आया -1268। ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट देखते हैं। 28 का क्यूब प्लस -15 का होल क्यूब प्लस -13 का होल क्यूब। यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू है 28, b की वैल्यू है -15, c की वैल्यू है -30। अब ऐड करेंगे तीनों को, a प्लस बी प्लस सी। 28 प्लस माइनस -15 प्लस -30, 28 -15 माइनस प्लस 15 प्लस 13 28, ये इक्वल हो गया 0 के। मतलब अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन आइडेंटिटी क्या होती है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3ABC। इसमें हम वैल्यू को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू ए है 28, बी है -15, सी है -30। 28 इंटू 3, 3 8 जा 24, 3 2 जा 6 7 8, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 15 3 जा 45, 15 1 जा 15, 16 17 18 19, 195 इंटू 84 करेंगे। 4 5 जा 20, 4 9 जा 36, 2 38, 4 1 जा 4 5 6 7, 8 5 जा 40, 8 9 जा 72 और 4 76, 8 1 जा 8 और 7 15, 0 8 7 और 6 13, 6 1, ये आंसर हो गया 16380। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 14 के दोनों पार्ट्स कंप्लीट हो गए। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 थे, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर। यहाँ पे हमें एरिया गिवन है, हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले अगर हम एरिया को देखते हैं तो ये किस फॉर्म में है, 25a² माइनस 35a प्लस 12। मतलब कि यहाँ पे हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है जिसको हमें फैक्टराइज करके वैल्यूज को फाइंड करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करते थे, कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई करते थे कोफिशिएंट ऑफ x² से। तो 12 इंटू 5, 12 5 जा 60, 12 2 जा 24, 24 और 6 300। 300 के ऐसे फैक्टर्स जिन्हें प्लस या माइनस करने पर 35 आना चाहिए। तो इसके फैक्टर्स हम निकालेंगे। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 0, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ये इसके फैक्टर्स हो गए। अब इसको हमें ऐसे अरेंज करना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 300 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पे 35। जैसे 5 2 जा 10, 10 5 जा 50 होता है। 50 माइनस अगर 6 लेते हैं तो 44 होगा, मतलब नहीं हो रहा है। अब 5 10 जा 5 इंटू 2 10, 10 2 जा 20, 20 माइनस 15 करते हैं तो 5 बचेगा। 20 प्लस 15 में आ रहा है 35, मतलब ये हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 25a²। इसको हम स्प्लिट करेंगे इन दोनों टर्म्स में। साइन माइनस का है, मतलब माइनस माइनस प्लस, -20a माइनस 15a प्लस 12। अब फर्स्ट रो में से हमें कॉमन फैक्टर निकालना है। तो यहाँ पे a तो निकलेगा और दोनों 5 के टेबल में आते हैं, मतलब 5 बाहर कर देंगे हम। तो 5 के टेबल में 25 5 टाइम
ए में क्या मल्टीप्लाई करें कि ए स्क्वायर हो जाए, तो ए 5a इंटू 5a 25a स्क्वायर माइनस 5 के टेबल में 20 4 टाइम ए ऑलरेडी बाहर है कॉमन, मतलब ये ब्रैकेट बना। इसी को सेम हम यहाँ लिखते हैं 5a माइनस 4। अब 5 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 15 हो जाए, तो 3 5 जा 15 3 4 जा 12 साइन नेगेटिव का, तो हमारे पास फैक्टर्स निकल के आए 5a माइनस 3 और 5a माइनस 4। हमें शो करनी है लेंथ और ब्रेथ, तो यहाँ पे लेंथ हो जाएगी 5a माइनस 3 और ब्रेथ हो जाएगी 5a माइनस 4। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। इसको हमें फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना होता है। मतलब 35 इंटू 12 12 5 जा 60 12 3 जा 36 36 प्लस 6 42। 420 के ऐसे फैक्टर्स जिन्हें प्लस या माइनस करने पर 13 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 420। यहाँ पर इसके फैक्टर्स निकालते 2 2 जा 2 1 जा 0 2 1 जा 0 2 5 जा 10 फिर 3 3 जा 9 3 5 जा 15 फिर 3 से नहीं जाएगा ये 5 5 7 जा 7 1 जा। अब यहाँ पे हमें इसको कुछ इस तरह से अरेंज करना है जिनको प्लस या माइनस करने पर 13 मिले हमें। जैसे 7 2 जा 14 14 2 जा 28 28 माइनस 15 13 होता है। तो इन दोनों को हम ले सकते हैं। साइन बड़े का प्लस चाहिए, मतलब ये प्लस और ये माइनस में रहेगा। इसको हम ओपन करते 35y स्क्वायर, इसको स्प्लिट कर रहे 2 टर्म्स में, ये हो जाएगा प्लस 28y और माइनस 15y माइनस का 12। अब इन दोनों टर्म में से हमें कॉमन निकालना है। दोनों 7 के टेबल में आते हैं, 7 5 जा 7 4 जा, तो 7 हमने कॉमन निकाला और y कॉमन आएगा। 7 5 जा 35 y स्क्वायर चाहिए तो यहाँ y लिखा, y इंटू y स्क्वायर प्लस 7 4 जा 28 होता है, y कॉमन है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 5y प्लस 4। 5 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 15 हो जाए, तो 3 5 जा 15 3 4 जा 12 साइन नेगेटिव, तो फैक्टर्स हो गए हमारे पास 7y माइनस 3 और 5y प्लस 4। यहाँ से हमें लेंथ और ब्रेथ मिल जाएगी। लेंथ हो जाएगी पॉजिटिव वाली, मतलब 5y प्लस 4 और ब्रेथ हो जाएगी 7y माइनस 3। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। What are the possible expressions for the dimensions of the cuboids whose volumes are given below? यहाँ पे हमें दोनों के वॉल्यूम्स गिवन है फर्स्ट और सेकंड पार्ट में। इसमें हमें क्यूबॉइड के डायमेंशंस को फाइंड करना है। अब क्यूबॉइड के डायमेंशंस क्या होते हैं? क्यूबॉइड के डायमेंशंस में आता है लेंथ, ब्रेथ और हाइट, यह हमें फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पे हमें वॉल्यूम गिवन है 3x स्क्वायर माइनस 12x। अब इन दोनों में से हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं? 3 दोनों के टेबल में आता है और दोनों में x आ रहा है, मतलब 3x को हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा x, 3x इंटू एक्स 3x स्क्वायर माइनस 3 4 जा 12 होता है, x बाहर है। अब यहाँ पे हमें चाहिए लेंथ, ब्रेथ, हाइट, तो हम 3 को अलग कर देते हैं, x को अलग और x माइनस 4। तो यहाँ पे डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड हो गए, डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड आर 3x और x माइनस 4। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। वॉल्यूम इक्वल टू 12k y स्क्वायर प्लस 8ky माइनस 20k। अब यहाँ पर सबसे पहले हम कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन यहाँ पे क्या निकलेगा? यहाँ पे 4 के टेबल में ये तीनों आते हैं, 12 भी आता है, 8 भी आता है, 20 भी आता है और सब में k आ रहा है, तो 4 और k को हम कॉमन निकाल देते हैं यहाँ से। अब 4 के टेबल में 12 3 टाइम, k बाहर है, y स्क्वायर बचा, प्लस 4 के टेबल में 8 2 टाइम, k बाहर है, y बचा, माइनस 4 के टेबल में 25 टाइम, k ऑलरेडी बाहर है कॉमन। अब यहाँ पर 4k ब्रैकेट में,
अब इस कंडीशन को हमें फैक्टराइज करना है क्योंकि यहाँ पर दिया है 3y² प्लस 2y माइनस 5। अब फैक्टराइज करने के लिए 5 इंटू 3 कॉन्स्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ x², 5 इंटू 3 15 के ऐसे फैक्टर्स जिन्हें प्लस या माइनस करने पर 2 आना चाहिए। जैसे 5 3 जा 15, 5 में से 3 जाएगा 2, बड़ी वैल्यू प्लस की तो इसको हम माइनस रख देंगे। ये हो जाएगा 3y², इसको स्प्लिट करेंगे इन दो टर्म्स में, प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5। अब 4 की यहाँ पर इन दोनों टर्म में से कॉमन लेंगे। इन दोनों में 3 और 5 एक दूसरे के टेबल में नहीं आते हैं तो y कॉमन होगा। यहां से बचा 3y प्लस यहां से बचा 5, सेम लिखेंगे 3y प्लस 5। अब यहाँ पर माइनस का साइन है, पूरी टर्म सेम है, बस माइनस का है तो यहाँ लिखा हमने -1। ये हो जाएगा 4 की y -1 एक फैक्टर हमें मिल गया और 3y प्लस 5 एक फैक्टर मिल गया। तो यहाँ पर हमारे पास क्यूबॉइड के डायमेंशंस निकल के आ गए। डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड आर 4 के y -1 और 3y प्लस 5। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया और हमारी एक्सरसाइज 2.4 भी कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। आई होप यू लाइक माय वीडियो। इफ लाइक माय वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।